Hello, my dear students. Our today's topic is prepositions. A preposition is a word usually used before a noun or a pronoun to show its relation with other words in a sentence. preposition वह वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन से संज्ञा या सर्वनाम से पहले होता है, जो कि रिलेशन बताता है, इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो कि संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन बताता है दूसरे शब्दों के साथ उस वाक्य में. एग्जाम्पल होते हैं इसके इन, एट, ऑफ, इनटू, विद, बाय, टू, फ्रॉम आदि. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. द कप इज ऑन द टेबल. द बॉल इज अंडर द चेयर. The sky is over the earth. Someone knocked at the door. Hema stood beside Manoj. The words on, under, over, at and beside are prepositions. इन sentences में जो शब्द हैं on, under, over, at and beside वो prepositions हैं. The word preposition can be easily understand. इसको आसानी से समझा जा सकता है. Pre plus position. Here pre is a suffix that means before. यानी कि position से पहले आने वाला शब्द. काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन के प्रकार. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. 5 प्रकार के प्रपोजिशन होते हैं. सिंपल, कंपाउंड, पार्टिसिपल, फ्रेजल और स्पेशल. अब सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रपोजिशन. इसके कुछ उदाहरण हैं. दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. द काउ ग्रेजेज इन द फील्ड. टैना इज वेटिंग एट दैट प्लेस. आई कीप इट ऑन द टेबल. इन द अबव सेंटेंसेस, इन ऊपर के इन्हीं चारों सेंटेंसेस में ऑफ, इन, एट एंड ऑन आर प्रपोजिशन. ऑफ, इन, एट और ऑन प्रपोजिशन है. एज दे शो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड वुड. जैसे कि वो रिश्ता दिखाते हैं टेबल और वुड, लकड़ी और मेज के बीच में. काउ और फील्ड, काउ और गाय और मैदान के बीच में. टीना एंड प्लेस, टीना और जगह के बीच में. इट एंड टेबल, और इट और टेबल के बीच में. सो दीज आर सिंपल प्रपोजिशन. तो ये सिंपल साधारण प्रपोजिशन है. सेकेंड इज कंपाउंड प्रपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राहुल केम द डे बिफोर येस्टरडे. ग्रैंडपा कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक. ही केम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर. द एग्जाम्पल्स आर बिलो द पिक्चर्स. In the above sentences, before, without, across and below. इन sentences में before, without, across और below are compound preposition. ये compound preposition है because क्योंकि they have been made by joining two parts. इनको बनाया गया है दो भागों को जोड़कर. Some other example of compound preposition are, कुछ और example हैं compound preposition के, जैसे along यानी साथ में लेकर चलना, beside यानी साथ में, बिफोर पहले, बिहाइंड पीछे, बियॉन्ड एटसेट्रा. पार्टिसिपल प्रपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़िए. Tony asked you regarding the issue. During the day it is very cold. The price is not including all taxes. This price is excluding all taxes. In the above sentences, in sentences में regarding, during, including, excluding are present participle, but they are not qualifying a noun or pronoun. So they are participle preposition. ये सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं बट ये क्वालिफाई नहीं करते संज्ञा या सर्वनाम को, तो इसलिए ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है. नाउ द फोर्थ वन इज फ्रेजल प्रेपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़िए. रवि एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस. देयर आर मैनी ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. द टीचर स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. विकास केम टू द पार्टी अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर. इन द अबव सेंटेंसेस, उपरोक्त वाक्यों में अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, on behalf of and along with prepositions are like phrases. ये phrases की तरह हैं which do not have a verb and a subject. phrases वह शब्दों का समूह होता है जिसमें ना तो क्रिया होती है ना subject होता है. Such prepositions are called phrasal preposition. इन prepositions को हम कहते हैं phrasal preposition. A phrase which consists of a simple preposition at the end and is used like a preposition is called phrasal preposition. वह phrase जो कि रखता है एक simple preposition को अंत में और इसको एंड इज यूज लाइक अ प्रपोजिशन, और जिसको प्रपोजिशन की तरह यूज करता है उसको हम फ्रेजल प्रपोजिशन कहते हैं. नाउ द लास्ट वन इज स्पेशल प्रपोजिशन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. व्हाट कैन ही डू बट रिफ्यूज. मोनू डज नथिंग एल्स देन टू प्ले. इन द अबव सेंटेंसेस बट एंड देन आर यूज्ड एज प्रपोजिशन. इसमें बट और देन को प्रपोजिशन की तरह यूज किया गया है. एक्चुअली दीज वर्ड्स आर कंजंक्शंस, जबकि ये वास्तव में कंजंक्शन
कंजंक्शंस हैं, यानी कि जो शब्दों को जोड़ते हैं, जो वाक्यों को. बट हेयर दीज आर यूज्ड एज प्रपोजिशन, बट यहाँ पर इनको प्रपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया गया है. इफ़ द वर्ड्स देन एंड बट मीन एक्सेप्ट, यदि देन और बट का मतलब एक्सेप्ट है, देन दीज वर्ड्स वर्क एज प्रपोजिशन, तो इनको प्रपोजिशन की तरह यूज़ करते हैं. एंड सो दीज आर कॉल्ड स्पेशल प्रपोजिशन, इसलिए इनको स्पेशल प्रपोजिशन कहा जाता है. अ प्रपोजिशन दैट स्पेशलाइजेज एंड वर्ब इज कॉल्ड अ स्पेशल प्रपोजिशन. जो क्रिया की विशेष बनाती है जो प्रपोजिशन, उसको हम स्पेशल प्रपोजिशन कहते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.